Hello Infinites, welcome back to Infinite Financial Academy, one of the best financial institutions in the industry. So आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ खुद कैसे चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियली हेल्दी है कि नहीं। बॉडी वाइज हेल्दी ना रहना तो बहुत जरूरी हो ही गया आजकल, बट फाइनेंस वाइज भी आपको हेल्दी रहना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली हेल्दी रह पाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको आगे जाके। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ 3 ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आप फाइनेंशियली हेल्दी है कि नहीं, एंड अगर आप नहीं होते हैं तो आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलना। एंड साथ ही में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी एंड इन्फिनिट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना। संडे टू संडे यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है लिक्विडिटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंसेस। अब लिक्विड एसेट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, बैंक एफडीज हो सकते हैं, बैंक में पड़ा हुआ कैश हो सकता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं आजकल, तो स्टॉक्स भी आप लिक्विड एसेट्स में कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज T+1 डेज में वो ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है, आपके डीमैट में पैसे आ जाते हैं। तो लिक्विड एसेट्स में आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को भी कंसिडर कर सकते हो। एंड मिनिमम लिक्विडिटी रेशियो होना चाहिए 6, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। उससे नीचे है तो आपको सेविंग्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड ये लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट क्या करता है कि अगर आपकी सारी इनकम बंद हो जाती है तब आप कितने महीनों तक या कितने सालों तक सस्टेन कर सकते हैं बाय इनकरिंग योर एक्सपेंसेस। नॉट दैट कि आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो पूरे महीने में, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो बट फिर भी आप कितने टाइम तक सस्टेन कर सकते हो विद द खर्चा। तो वो दिखाता है आपका लिक्विडिटी रेशियो कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है कैश की, कि आप सस्टेन कर रहे हो जब आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका सीधा मतलब है इमरजेंसी फंड, जो कि आपको बना के रखना है। एंड लिक्विडिटी रेशियो भी मिनिमम 6 होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए सेव करके रखे एज एन इमरजेंसी फंड, एज अ लिक्विड थिंग फॉर यू, एंड 6 मंथ्स का होना चाहिए मिनिमम, बट आपके खर्चे हैं 20,000 पर मंथ, तो ऐसे तो आपके सिर्फ 5 मंथ्स ही कवर हो पाएंगे विद दैट 1 लाख रुपीज, तो वो कम है। तो आपको सेविंग्स इंक्रीज करनी होगी, आपके इमरजेंसी फंड को बढ़ाना होगा, जो कि एटलीस्ट 1,20,000 तक होनी चाहिए अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 तक है। तो ये लिक्विडिटी रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, क्योंकि कभी भी इनकम बंद हो सकती है, एंड अगर हो गई तो क्या होगा। तो इसके लिए लिक्विडिटी रेशियो हमेशा 6 होना ही चाहिए, यानी कि 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। एंड दोस्तों, सेकेंड चीज जो आपको चेक करनी है वो है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ये इंडिकेट ये करता है कि आपके एसेट्स आपके लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए, तभी आप एक सॉल्वेंट पर्सन हो। बिकॉज क्या होता है ना कि लाइफ में हम जो भी एसेट्स एक्वायर करते हैं वो मोस्टली लोन लेके करते हैं, जैसे कि घर हो गया, कार हो गई, या फिर 2 व्हीलर्स हो गए, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली ये सारी महंगी चीजें लोग लोन पे लेते हैं। सो एट द एंड जब हम देखते हैं कि उनके एसेट्स जो है वो कम है उनके लायबिलिटीज के मुकाबले, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके एसेट्स हमेशा आपके लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अब इस सॉल्वेंसी रेशियो में भी नेटवर्क का भी एक फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी टोटल एसेट्स है 5 करोड़ एंड आपने लोन लिया हुआ है 2 करोड़ का, तो 5 करोड़ माइनस 2 करोड़ इज 3 करोड़, तो आपका नेटवर्क हो गया 3 करोड़, एंड टोटल एसेट्स है आपके 5 करोड़ के। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 60% का, जो कि मिनिमम होना चाहिए सॉल्वेंसी रेशियो। अगर वो 60% से नीचे है तो या तो आप लोन को जल्दी से जल्दी रीपे कर दीजिए, या तो अपने एसेट्स बढ़ाइए, लेकिन लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन कम होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपके एसेट्स आपके लोन से कम है, वो बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है। बिकॉज आप कर्जे में डूब जाओगे, या फिर आगे जाके आपको बहुत ही एक डेट ट्रैप जैसा हो जाएगा कि आप फंस जाओगे वहां पे। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा 60% होना ही चाहिए।
एंड दोस्तों थर्ड रेशियो जो आपको चेक करना चाहिए वो है डेट टू इनकम रेशियो। अब ये भी एक तरह से इंडिकेट करता है कि आपने लोन्स कितने लिए हुए हैं, बिकॉज अगर आपने लोन लिए हैं तो आपको EMIs भरनी पड़ेंगी। एंड इसीलिए डेट टू इनकम रेशियो का फॉर्मूला है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स डिवाइडेड बाय इनकम, जो कि 50% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। आपको वो जो रेशियो है डेट टू इनकम रेशियो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 50,000 की एंड 30,000 आप EMIs भरते हो, चाहे वो घर की EMI हो, गाड़ी की हो, फ़ोन की हो या फिर किसी भी चीज़ की जिसके लिए आपने लोन लिया है। अगर आप EMIs भरते हो 30,000 क्या होगा 50,000, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो हमेशा 50% से नीचे या फिर अप टू 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर है तो उसको आपको कम करना पड़ेगा या फिर आप एक लमसम पे कर दीजिए लोन, तो आपको भी EMI कम हो जाएगा। बिकॉज ये बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है कि आपका 50% से भी ज़्यादा इनकम सिर्फ EMIs भरने में जा रहा है हर मंथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप एक लमसम अमाउंट पे कर दीजिए किसी भी लोन का एंड उसको क्लियर ऑफ कर दीजिए ताकि आपका EMI कम हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ये डेट टू इनकम रेशियो हमेशा 50% तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमने एग्जांपल लिया 30,000 वाला, जिसमें से आपकी इनकम है 50,000 एंड 30,000 आप EMI भरते हो, तो वो तो 50% से ज़्यादा ही आप EMIs भर रहे हो आपकी सैलरी में से, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हाइड्रोफिनफैक्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के पेज को फॉलो करना ना भूलें। एंड इन तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखें एंड आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आपके ये तीनों रेशियोज कितने आते हैं, जो भी मैंने इंडिकेशंस दिए हैं उसके हिसाब से। थैंक यू वॉचिंग।